हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और बंधन बैंक की बात करने की कोशिश करेंगे, टेक्निकली इसको जानने की कोशिश करेंगे। 273 के आसपास इसकी क्लोजिंग है और लगभग 5% ये ऊपर की तरफ है और ये काफ़ी ऊपर के लेवल से लगभग 650 से ये गिरावट रही है इसमें। और लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा ये गिरा है शेयर और काफ़ी अच्छा ये ट्रेड करा था ऊपर की तरफ। बट ये जो मार्च में गिरावट रही। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और पिछली बार भी वीडियो बना के बताने की कोशिश थी कि अगर ये 260 और 270 से ऊपर क्लोजिंग देता है, अगर ये 260 से 270 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये एक अच्छा तेज हो सकता है, इसमें तेज़ी हो सकती है। और वही रणनीति आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है कि इसका जो और इसमें बड़ी चाल का इशारा दिख रहा है अभी और अच्छा मुनाफा दिख सकता है। चार्ट के अनुसार देखने की कोशिश करेंगे कि इसका लेवल और टारगेट कहां तक हो सकता है, कितना ये मुनाफा दे सकता है, कितना ये तेज़ हो सकता है और इसका सपोर्ट कहां पे होगा, रेजिस्टेंस कहां पे होगा। फिलहाल जो नए एंट्री करना चाहते हैं तो अपने रिस्क के अनुसार देखने की कोशिश करिए और टेक्निकली उसको बताने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, एक अच्छी खबर ये आ रही कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ FY 2022 में 8.5% रह सकती है। तो ये फिच रेटिंग एजेंसी का अनुमान है। देखिए, जो क्वार्टरली रिजल्ट था मार्च 2020 का, Q4 का जो रिजल्ट था बंधन बैंक का, लगभग 517 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था और अच्छा खासा प्रॉफिट माना जा सकता है ये। और पिछली बार मार्च में लगभग 650 करोड़ का था, जबकि मार्च के लास्ट में लॉकडाउन और कोविड-19 स्टार्ट हो गया था। अब ये जो Q1 और Q2 का जो रिजल्ट आएगा उसमें इफेक्ट रहेगा, बट ये मिक्स आना चाहिए, क्योंकि अगर सेबी अगर अलाउ कर देते हैं कि Q1 का रिजल्ट Q2 के साथ मिला के दें तो फिर बैंक जो कंपनियां हैं तो उसमें मिक्स टाइप का आना चाहिए। अब अनलॉक 1 चल रहा है, अभी अनलॉक 1 चल रहा है, धीरे धीरे खुलेगा और उसके बाद अच्छा ग्रोथ रहने की उम्मीद रहेगी। यानी मीन्स देखिए, जो इंटरेस्ट अर्न रहा इनका लगभग अच्छा खासा ऊपर की तरफ था और प्रॉफिट में कमी पेशी रही क्योंकि प्रोविजनिंग की गई थी, तो उसके वजह से इसमें गिरावट रही। बट ये है कि एक तरह से रिजल्ट तो 517 करोड़ कम नहीं होता है और इसके अनुसार अब आप लोगों को चार्ट के में दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। देखिए, ये बंधन बैंक का चार्ट है। अब इसमें डेली वाइज आपको दिख रहा है कि ऊपर के लेवल से ये इसमें गिरावट रही और फिर कुछ ऊपर की तरफ लगभग 260 270 तक गया था। बट उसके बाद ये बीच में अप्रैल और मई के मंथ में लमसम नीचे की तरफ लगभग 190 180 से 240 तक ये कारोबार कर रहा था। इस महीने इसमें थोड़ी सी तेज़ी है और बीच में अभी कल परसों एक इंटरव्यू आया था इनके CEO का भी। थोड़ी सी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट वो आने वाले दिनों में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और बैंक ज़्यादातर रिटेलर पे फोकस कर रहे हैं और थोड़ा सा अब अलर्ट भी रहेंगे कोविड-19 की वजह से। तो आने वाले दिनों में इस बैंक में भी अच्छा खासा रेवेन्यू आने की उम्मीद रहेगी। लॉकडाउन खुल रहा है और लोन बटेंगे तो उसमें फिर उम्मीद रहेगी बैंक अच्छा काम करेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट भी रही, काफ़ी ये ऊपर के लेवल से ये गिरते हुए नीचे की तरफ आया है। देखिए, काफ़ी ऊपर की तरफ ये कारोबार करता था। 2019 में ये लगभग 600 के आसपास था नवंबर से, लगभग 6 महीने में ये 200-250 रुपये के आसपास आ गया। फिलहाल फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी सी फिलहाल जून के मंथ में जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, बड़े जो स्टॉक्स हैं, आप देख रहे होंगे कि जैसे इंडसइंड बैंक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और HDFC लगभग 1000 के आसपास है और आप SBI को लगभग 190 के आसपास है और एक्सिस बैंक भी आने वाले दिनों में आपको तेज़ होता हुआ दिखेगा और वो मुनाफा भी दे सकता है अच्छा खासा और अच्छी तेज़ी होगी उसमें। जिस तरह से इंडसइंड बैंक में आपने देखा 500 के आसपास पहुंच गया, तो हो सकता है वो और भी तेज़ होने की कोशिश करेगा। अब ये नहीं कि एक साथ ही बढ़ जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आते हैं। जो बहुत सारे लोगों ने भी 420 430 के आसपास लिया है, तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो एक उतार चढ़ाव रहेगा। तो उसके अनुसार फिलहाल ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं बैंकिंग स्टॉक। तो ये पॉइंट्स कुछ हैं। और बंधन बैंक में देखिए, ये अब 273 के आसपास है। इसमें भी आपको मूविंग एवरेज लगाने की कोशिश करते हैं और RSI को लगाने की कोशिश करते हैं। RSI को लगाने की कोशिश करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स।
तो उसके अनुसार भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी ये जो मूविंग एवरेज है उससे ये ऊपर की तरफ ही गया है और 250 और 260 का इसका काफ़ी बड़ा हडल बना हुआ था। अब ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है तो डेफिनेटली ये एक बड़े चाल की ओर इशारा कर रहा है और हो सकता है कि इसमें जून के मंथ में ही आपको अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। और इसका जो अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 240 का या 245 का लगाने की कोशिश करिए जो लोअर लेवल पे खरीदे हुए हैं। और अभी ऐसा ये 240 और उससे नीचे देखिए 240 और 248 के आसपास का इसका अच्छा खासा सपोर्ट होना चाहिए। और उससे के नीचे अगर देखते हैं तो लमसम 226, क्योंकि ये यहाँ से देखिए ये बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए सारे ग्रीन कैंडल बने हुए हैं डेली वाइज ये, और अभी ग्रीन बना हुआ है। तो 270 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी कि अगर ये 270 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो अच्छा खासा तेज होने की कोशिश कर सकता है। इसमें देखिए डेली वाइज में देखिए लमसम 63 के आसपास है, यानी मीन्स अभी स्कोप है थोड़ा सा, और ये 70 के ऊपर भी जाता है जब तेज़ हो जाता है। तो इसमें देखिए मंथली वाइज ज़्यादातर कैंडल को देखना चाहिए। ये देखिए ऊपर के लेवल से लगातार इसमें गिरावट रही, ये लमसम मान के चलिए ये 600 रुपये से लगातार ये गिरते हुए नीचे की तरफ आया 150, और उसके बाद अप्रैल के मंथ में थोड़ी सी तेज़ी रही, 260 के आसपास तक गया। और मंथ जो मई का मंथ था ऊपर से सेलिंग आ रही थी तो उसमें बैंकिंग स्टॉक्स में कमजोरी बनी हुई थी। और जब मई ख़त्म हो रहा था, जब एंड हो रहा था, तब आप लोगों को बताने की कोशिश थी कि बैंकिंग स्टॉक्स में तेज़ी हो सकती है। बैंक निफ्टी अब एक तरह से थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है, आपने देखा होगा, नोट किया होगा, जब भी नीचे की तरफ आ रहा है तो बाउंस बैक होकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें अब जो बियर बने हुए हैं, जो शॉर्ट्स किए हुए हैं, तो वो फंसने की, ट्रैप होने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी ये तेज़ी है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बुल अभी ट्रैप हो जाएंगे, बट ये अभी जून के मंथ में तो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और बंधन बैंक में, स्पेशली बंधन बैंक का ये चार्ट है तो मंथली चार्ट है ये, तो ऊपर का जो एक टारगेट इसका होगा, जैसे कि अब आप मान के चलिए आपने यहाँ पे लिया है एक 220 या 250 के आसपास लिया है, तो लमसम इसका ऊपर का टारगेट काफ़ी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है मंथली वाइज। तो देखिए ये 340 के आसपास, और इसमें क्योंकि चार्ट इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि 340 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर और भी तेज हुआ बैंक निफ्टी तो बहुत ऊपर का टारगेट ये दिखा रहा है। तो इसमें बड़ी चाल एक हो सकती है, ये बड़ी चाल का इशारा दिखा रहा है। बट ये है कि बीच में भी हडल होंगे 300 के आसपास, जैसे पुट एंड कॉल में कारोबार करते हैं 300 के आसपास, और उसके बाद आपको दिखेगा बीच में लगभग 330 के आसपास दिखेगा। तो इस तरह से बीच में आपको हडल भी दिखेंगे इसमें। बट ये जो मूविंग एवरेज के हिसाब से दिखा रहा है लमसम 330 और 350 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल अगर आप देखें 270 के आसपास है, यहाँ से भी लमसम मान के चलिए आप 20 से 30% ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और ये बैंक निफ्टी अगर 22,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली ये 300 के ऊपर दिखेगा आपको बंधन बैंक। जिस तरह से आप बहुत सारे लोग देखिए इंडसइंड बैंक में शॉर्ट कर रहे थे ज़्यादातर लोग, बट उसने जैसे ही 470 के ऊपर गया वो अच्छा खासा तेज हो गया। तो इसी तरह से ये भी अब 270 के ऊपर क्लोजिंग है इसकी। अब मान के चलिए कि ये भी अच्छा खासा लगभग 330 तो दिखाई ही रहा है, और हो सकता है उसके ऊपर जब क्लोजिंग होगी तो फिर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और जो थोड़े से अभी कमज़ोर दिल के हैं, अगर आपने 220 या 230 के आसपास लिया है तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते रहिए। जो थोड़ा सा लंबा समय देना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये 300 से ऊपर आपको दिखने वाला है आने वाले समय में। और ये नहीं कि आज वीडियो पोस्ट हो गया तो कल बढ़ जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। बट ये है कि जैसे मार्केट में इवेंट भी हैं, आप देख रहे हैं इंटरनेशनली इवेंट हैं, तो उसके अनुसार भी अप डाउन होगा। बट ये है कि जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है बैंक निफ्टी, उसके हिसाब से बैंकिंग स्टॉक में तेज़ होने की उम्मीद रहेगी। तो ये बंधन बैंक का आप लोगों के लिए चार्ट था, और ये डेली वाइज और मंथली वाइज है। जो मंथली वाइज इसलिए देखने की कोशिश की जाती है कि आने वाले मंथ तक किस तरह का ये कारोबार कर सकता है डेली। तो बंधन बैंक का आने वाले दिनों में ऊपर का टारगेट होना चाहिए 330 के आसपास का, स्टॉप लॉस होना चाहिए 240 के आसपास का। जो स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, जो समय देना चाहते हैं तो उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है, अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है इसमें, और कुछ बड़ा हो सकता है, पैसा बनाने का मौका हो सकता है बंधन बैंक में।
तो ये आप लोगों के लिए चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश है। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया रिजर्सिंग देखना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।